रानी पद्मावती पद्मिनी चित्तौड़ की रानी थीं, जो अपनी अद्भुत सुंदरता, बुद्धिमानी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके पति महारावल रतन सिंह मेवाड़ के प्रतापी शासक थे। उनकी कथा त्याग, सम्मान और साहस की मिसाल मानी जाती है। रानी पद्मावती की सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे भारत में थी। एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के बारे में सुना और उन्हें पाने की इच्छा कर बैठा। उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहता है और फिर बिना युद्ध किए वापस चला जाएगा। राज दरबार में विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि रानी का प्रतिबिंब जल में दिखाया जाएगा, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जाएगा। जब खिलजी ने रानी का प्रतिबिंब देखा तो वह उनके प्रति और भी अधिक आसक्त हो गया। उसने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि रानी पद्मावती दिल्ली आ जाएं, तो ही राजा को मुक्त किया जाएगा। रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धिमत्ता से योजना बनाई। उन्होंने खिलजी को यह संदेश भेजा कि वे उसकी शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन वे सम्मान पूर्वक पालकियों में दिल्ली जाएंगी। वास्तव में उन पालकियों में रानी नहीं बल्कि राजपूत सैनिक छिपे थे। जैसे ही वे दिल्ली पहुंचे, राजपूतों ने अचानक हमला कर राजा को छुड़ा लिया और चित्तौड़गढ़ लौट आए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्रोधित होकर चित्तौड़ पर विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। राजा रतन सिंह और उनके वीर सैनिकों ने वीरता पूर्वक युद्ध किया, लेकिन वे संख्या में कम थे। जब युद्ध में पराजय निश्चित हो गई, तब रानी पद्मावती ने अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जौहर अग्नि में प्रवेश करके आत्म बलिदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन दुश्मन के हाथों अपमानित नहीं हुई। उधर राजा रतन सिंह और उनके सैनिकों ने अंतिम क्षण तक युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह की यह कथा साहस, बलिदान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उनकी वीरता की गाथा इतिहास में अमर है और आज भी हमें प्रेरणा देती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?